सुप्रभात बच्चों। मैं आरती शर्मा आप सभी बच्चों का डीपीएस चास द्वारा संचालित श्रव्य दृश्य सत्र में अभिनंदन करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार सहित कुशल एवं स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सावधानी पूर्वक कर रहे होंगे। आज इस सत्र में वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। उन्हें उनकी रचनाओं के लिए साहित्य भूषण पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार आदि सम्मान से सम्मानित किया गया था। 25 मई 2015 में साहित्य का यह तारा हमसे दूर चला गया। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदलू के व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाया है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों में भी खंडित नहीं हुआ। लेखक ने बताया है कि मशीनों के प्रयोग से लाभ तो होता है और इसे विकास का सूचक समझा जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मशीनीकरण हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर बुरा एवं दूरगामी असर डालता है। इसी कारण कुशल कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं या किसी और व्यवसाय को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं। बच्चों, इस सत्र में हम इस कहानी के प्रमुख प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रसंग में बदलू एवं लेखक में घनिष्ठता। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करते थे, जहां उन्हें बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, जिसे लेखक बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे। बदलू एक मनिहार था और लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लाख एक प्राकृतिक राल होता है जो वृक्षों से प्राप्त किया जाता है तथा इसका उपयोग चूड़ी, सजावट के सामान, रंग इत्यादि बनाने में प्रयोग होता है। लेखक जब भी बदलू के पास जाते, बदलू उन्हें लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर देता। आम के फसल के समय आम तथा दूध की मलाई खाने को भी देते थे। लेखक का दोपहर का समय ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता था, जो उसे घंटों चूड़ियाँ बनाते देखता था। बदलू लेखक को प्यार से लल्ला कहा करते थे। दूसरे प्रसंग में हम जानेंगे कांच के चूड़ियों के प्रति बदलू की चिढ़ तथा बदलू का व्यापार। बदलू स्वभाव से सीधा साधा था, परंतु बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। यदि किसी के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और किसी किसी को तो खड़ी खोटी भी सुना देता था। वह अपनी चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, अर्थात वस्तु विनिमय किया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वो चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। तीसरे प्रसंग में लेखक के पिता का तबादला। पिता की बदली दूर शहर में हो जाने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। इतने दिनों में लाख की गोलियों के प्रति उनकी रुचि समाप्त सी हो गई थी। इतने दिन बाद जब लेखक गांव गए तो भी उन्हें बदलू का ध्यान तक नहीं आया। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन लेखक के मामा की लड़की फिसलकर गिर गई तथा उसके हाथ की कांच की चूड़ी से वो जख्मी हो गई, जिसकी पट्टी कराने लेखक को ही जाना पड़ा। इस घटना से उन्हें बदलू का ध्यान आया और उसके घर वह मिलने गया। बच्चों, आगे की कहानी अब अगले सत्र में चर्चा करेंगे।